मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अमेरिका का प्लान 18 में। काल्पनिक कोरोना वायरस के हमले से अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है। लाखों लोग इसकी चपेट में हैं, हजारों मौतें हो चुकी हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश कुछ भी नहीं कर पा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद को बेबस अब महसूस कर रहे हैं। हर रोज मौत के आंकड़ों का नया अनुमान वो लगा रहे हैं। अमेरिका की जनता के निशाने पर ट्रंप हैं तो ट्रंप के निशाने पर चीन। कोरोना के लिए ट्रंप लगातार चीन को जिम्मेदार भी मान रहे हैं और चीन के खिलाफ कार्रवाई की बात वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब शायद ट्रंप ने इसकी शुरुआत अब कर दी है। चीन से सारे रिश्ते खत्म करने की बात अब ट्रंप कर चुके हैं। चीन को आर्थिक चोट देने की तैयारी में है। यही नहीं, चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने प्लान 18 तैयार किया, जिसमें भारत को भी अब साथ लेगा अमेरिका। तो क्या है अमेरिका का प्लान 18? आज अपने खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चीन अब अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि वो चीन से सारे रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन में हमने अमेरिकन पेंशन फंड में अरबों डॉलर लगाए थे, वो पैसा अब वापस ले लिया गया। इसी तरह के और भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं, वो आप देखिए रिपोर्ट में। अमेरिका ने की ड्रैगन से बदला लेने की शुरुआत। कोरोना पर अब चीन अमेरिका में आर पार की लड़ाई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी पर होगी कड़ाई। ट्रंप ने चीन के साथ सभी संबंध तोड़ने की दी धमकी। There are many things we could do. We could do things. We could cut off the whole relationship. Now, if you did, what would happen? अमेरिकन पेंशन फंड में लगाए पैसे चीन से लिए वापस। अमेरिका ने इस वक्त चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया है। अमेरिका बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन को ही जिम्मेदार मान रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन के सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दी है। पिछले कुछ समय में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर दबाव बन रहा है। ऐसे में गुरुवार को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम लोग चीन के साथ सभी संबंध तोड़ सकते हैं। Many things we could do. We could do things. We could cut off the whole relationship. Now, if you did, what would happen? You'd save $500 billion if you cut off the whole relationship. Look, at what point does it, and I said this for years, I said it with other countries also. You know, China's not the only country ripping us off. उन्होंने कहा, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग उनके साथ जारी सभी संबंधों को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, चीन में हमने अमेरिकन पेंशन फंड में अरबों डॉलर लगाए थे, वो पैसा अब वापस ले लिया गया है। इसी तरह से और भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं। पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलीबाबा ग्रुप जैसी कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, लेकिन वो अमेरिकी कंपनियों की तरह अपनी कमाई रिपोर्ट नहीं कर रही। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, हम लोग इस मामले को काफी कड़ाई से देख रहे हैं।
कमाई साझा नहीं करती चीनी कंपनियां। आरोप है कि अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन वे इस तरह कमाई की जानकारी साझा नहीं करते जिस तरह कोई अमेरिकी कंपनी करती है। इसी बीच कुछ समाचार रिपोर्टों के मुताबिक चीन पर अमेरिकी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार भी कर रहा है। जिन्होंने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में लापरवाही बरतने को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली मांग संबंधी प्रस्ताव सीनेट में पेश किया। ट्रंप ने चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों में राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं, हालांकि उनके जिनपिंग से अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने उन्हें निराश किया है। I have a very good relationship, but right now, I don't want to speak to him. I don't want to speak. अमेरिकी सांसदों पर कार्रवाई करेगा चीन। कुछ ऐसे समाचार की रिपोर्ट भी हैं जिसके मुताबिक चीन उन अमेरिकी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है जिन्होंने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में लापरवाही बरतने को लेकर चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाली मांग संबंधी प्रस्ताव सीनेट में पेश किया है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका और चीन में एक तरह से शीत युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका जहां कोरोना वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। हालांकि चीन कितना भी इस बात को खारिज करे, लेकिन अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है और मान चुकी है कि चीन की बायोलॉजी से ही फैला कोरोना वायरस। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। कई अमेरिकी नेता चीन के ऊपर संक्रमण संबंधी डेटा को छुपाने और जांच में सहयोग न करने का खुलेआम आरोप भी लगा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन को सबक सिखाने के लिए प्लान 18 भी तैयार किया। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। दरअसल अमेरिका अपने साथ अब भारत समेत दुनिया की महाशक्तियों को दिखाकर चीन को कड़ा संदेश देना चाह रहा है। देखिए आप रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बाद सबके निशाने पर आए चीन की घेराबंदी की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। जिस वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया, अब उसी वायरस से पूरी दुनिया में ऐसे कूटनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में अब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन के खिलाफ घेराबंदी की पूरी प्लानिंग अमेरिका ने की है। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनने वाले उसके झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिश के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्रीय योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। चीन ने जानबूझकर फैलाया वायरस। सेनेटर थॉम टिलिस ने चीनी प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि
वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने दुर्भावनापूर्वक कोरोना वायरस को फैलाया। लेकिन लाखों अमेरिकी पीड़ित हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने ही देश के लोगों को डिटेंशन कैंपों में कैद कर रहा है और हमारे सहयोगी देशों के संप्रभुता के खिलाफ धमकी दे रहा है। चीनी सरकार से मुआवजे की भी मांग। इस योजना में चीनी सरकार से मुआवजा मांगने और वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही कहा गया है कि चीन को उसके अत्याचारी मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। चीन को बनाया जाए जवाबदेह। सेनेटर ने कहा कि अमेरिका के लिए यह जागने का समय है। यह योजना चीनी सरकार को कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोलने के लिए जवाबदेह बनाएगी। इसके जरिए अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। मित्र देशों से सैन्य सहयोग बढ़ाए अमेरिका। इस योजना के अंतर्गत पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव नाम के एक कार्यक्रम के शुरू करने की मांग भी की गई, जिसमें $20 बिलियन के सैन्य साजो सामान की फंडिंग भी अमेरिका की तरफ से की जाएगी। इस इनिशिएटिव के जरिए क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत किया जाएगा। भारत को द स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार। इसके अलावा सेनेटर ने ताइवान और वियतनाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी भी देने की मांग की है। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया को सेना के पुनर्गठन और घातक मिलिट्री साजो सामान के लिए मदद देने की भी अपील की। चीन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वापस लाए। इस योजना के तहत उन्होंने कहा कि चीन में मौजूद सभी अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने देश वापस लाया जाए। वहीं चीन के ऊपर सामान के लिए निर्भरता को खत्म भी किया जाए। साथ ही चीन को अपनी तकनीकी को चोरी करने से भी रोकना होगा। सभी देश लगाएं चीन पर प्रतिबंध। सेनेटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने सहयोगी देशों से भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाने के लिए कहना चाहिए, जिससे चीन को उसके किए की सजा भी मिल सके। हम मिलकर चीनी हैकर्स को भी रोकें और अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। यानी चीन के खिलाफ घेराबंदी की पूरी प्लानिंग अमेरिका ने की है। चीन को हर एक मोर्चे पर मात देने की तैयारी है और इसमें अमेरिका समेत 7 देश एक साथ आकर चीन को कड़ा संदेश भी दे चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने एक साथ 7 देशों के साथ वर्चुअल बैठक पर चीन को कड़ा संदेश भी दिया। इस बैठक में भारत भी शामिल था। भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में कोरोना को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरतने का मुद्दा उठाया गया। अमेरिका अपने साथ अब भारत समेत दुनिया की महाशक्तियों को दिखाकर चीन को कड़ा संदेश ये देना चाह रहा है। पोम्पियो के आग्रह पर बुलाई गई इस बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से चीन पर लगातार निशाना साधने की रणनीति के अगले चरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।
वैसे चालाकी दिखाने के चक्कर में चीन अब खुद ही बुरा फंस चुका है और अपने ऊपर दुनिया का बचा खुचा भरोसा भी उसने खो दिया। कोरोना वायरस का सच पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन चीन को जांच की बात इतनी अखर रही है कि वो धमकी पर अब उतर आया है। स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले ऑस्ट्रेलिया को चीन ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने तक की धमकी दे डाली। तो आखिर चीन की चाल क्या है, वो दुनिया से सच्चाई क्यों छुपाना चाहता है, वो आप जानेंगे रिपोर्ट में। दुनिया ने अलग अलग दौर में कई महामारियां देखी। इन महामारियों ने लाखों लोगों को निगल लिया। अब वही दुनिया कोरोना भी देख रही है। कोरोना भी दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने चपेट में ले चुका है। लेकिन ये पहली बार है जब किसी महामारी को दुनिया एक खास देश के दिन बता रही है, और वो शक के घेरे में आया कोई और देश नहीं बल्कि चीन है, जिसने कोरोना नाम का श्राप पूरी दुनिया को दिया हुआ है। और अब उसी चीन से गुजरते दिनों के साथ साथ अलग अलग देश जवाब और हिसाब मांग रहे हैं। इन उखड़ती हुई सांसों का दम तोड़ती अर्थव्यवस्था का इस रुकी हुई जिंदगी का, घरों में कैद इंसानियत का, इस भूख का, इस बदहवासी का, बेबसी का, लाचारगी का। अब चीन से पूरी दुनिया हिसाब मांग रही है। अकेला अमेरिका नहीं है जो चीन पर कोरोना का सच छुपाने का आरोप लगा रहा हो। दुनिया के कई बड़े देश जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, सभी चीन को कोस रहे हैं। हजारों मौतों से आहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त लहजे में कहा है कि चीन कोरोना वायरस का सच छिपा रहा है। ये कहना बेवकूफी होगी कि वो इससे अच्छी तरह निपटे। ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। एक तरफ पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ चीन अब उन देशों को धमका रहा है जो वुहान से निकले चीनी वायरस की जांच का असलियत जांचने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के तमाम मुल्क ड्रैगन से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल ऑस्ट्रेलिया ने भी पूछा, तो चीन तिलमिला उठा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना वायरस के उत्पत्ति के लिए WHO से अलग अलग एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी। तो चीन ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के मुद्दे पर अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चीन के आरोपों को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया इसके लिए कोरोना वायरस की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच चाहता है, ताकि ये महामारी दोबारा दुनिया पर काल बन के ना टूटे। एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बारे में कोई शक है कि ये महामारी कहां से शुरू हुई। ये चीन में पैदा हुई और अब दुनिया जानना चाहती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे क्या सबक लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच चाहता है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने जांच की मांग उठाई और इधर चीन ने आंख उठाना शुरू कर दिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की जांच की मांग की तो उसे अंजाम भुगतना पड़ सकता है।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन ने भी कोरोना वायरस की स्वतंत्र जांच का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन से भी इस जांच में सहयोग करने की अपील की है। लेयन ने इस जांच को पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बताया है, मगर क्या चीन दुनिया की सुनेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि चीन कोरोना वायरस की जांच से क्यों डर रहा है? चीन वायरस की उत्पत्ति की जांच क्यों रोकना चाहता है? चीन वायरस का सच दुनिया से क्यों छुपाना चाहता है? क्या वायरस पर चीन दुनिया को धोखा दे रहा है? चीन की इसी जिद और हरकतों की वजह से दुनिया संदेह की नजरों से देख रहा है। चालाकी दिखाने के चक्कर में चीन अब खुद बुरा फंस चुका है और अपने ऊपर दुनिया का बचा कुचा भरोसा भी खो दिया है। अमेरिका को तो पहले ही चीन पर यकीन नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे शक के निगाहों से देख रही है। अब चीन भले ही कोरोना पर किसी साजिश से इनकार करे, लेकिन अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह भी है। चीन ने कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के बारे में दुनिया को बताने में देर की। चीन ने अपने यहाँ कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमितों के आंकड़े भी छिपाए। हाल ही में फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने कोरोना की वजह से 6,40,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इस खतरनाक वायरस ने चीन के 230 शहरों को अपनी जद में लिया, जबकि चीनी सरकार ने दावा किया था कि उनके देश में नवंबर 2019 से लेकर अभी तक कोरोना के केवल 82,919 मामले आए हैं और जिसमें 4,633 लोगों की मौत हुई है। चीन ने यह भी दावा किया है कि कोरोना संक्रमण उसके केवल एक ही प्रांत हुबेई में फैला था। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने पूरी दुनिया से झूठ क्यों बोला? क्या चीन आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है? क्या आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चीन ने वायरस की चाल चली थी? दरअसल जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण दुनिया को डसने लगा था, तब 23 फरवरी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ये महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण करने में मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम करता रहेगा। अब जरा सोचिए, कोरोना महामारी संकट के बीच भी चीन अपने आर्थिक हितों की सोच रहा था, तो क्या उसे यकीन था कि वो कोरोना को जल्द काबू में कर लेगा? और अगर उसे यकीन था तो इस यकीन के पीछे क्या वजह थी? ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। तो सवाल तो पूरी दुनिया उठा रही है कि आखिर चीन वायरस का सच क्यों छुपाना चाहता है, और सभी की नजर केवल अब चीन पर ही है, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी तक दे डाली। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बरकरार है, लेकिन उन सवालों का खुलासा जब होगा तो तस्वीरें आपके सामने लेकर आएगा नवतेज टीवी। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। कोरोना काल के महानायक, महामारी के महासंकट के इस दौर में जिनके कंधों पर है पूरे राज्य की जिम्मेदारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे हमारे साथ। होगी जन जन की बात जननायक के साथ। देखिए शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ नवतेज टीवी पर। आप डीजीपी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, इसने हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव क्या बोला है? सभी धर्मगुरुओं से एक अपील जारी कराई है, हम किसी प्रकार से अपने मोबिलिटी को लूज न करें। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना तैयार करवा के जो निजी हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कोरोना काल की रहनुमा, देश की जांबाज पुलिस। इतनी कर्मठता के साथ में कैसे पुलिस काम कर पा रही है आप लोगों के नेतृत्व में? पुलिस
में हम लोग हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। लखनऊ अभी हम लोग के काफ़ी हॉटस्पॉट्स की संख्या वर्तमान में ज़्यादा होने के कारण इमीडिएटली हम लोगों ने कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया है। अदृश्य दुश्मन के सामने डटे हैं, न जान की परवाह है न परिवार की चिंता। देश को बचाना है क्योंकि वर्दी का फर्ज निभाना है। महिलाओं को दोगुना काम करना पड़ रहा है। हमारी जो ड्यूटी जनता के प्रति है वो भी 24/7 है। इस समय इतना गर्व हो रहा है अपनी वर्दी पे और इस समय ड्यूटी कर रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि हम देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। घर में हस्बैंड भी और इन-लॉज भी सबको पता है कि भी ड्यूटी है तो ड्यूटी है। संक्रमण के कारण हम अपने बच्चों को टच नहीं कर सकते सामने होते हुए भी। टीवी न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव कवरेज, देश भर के सीनियर पुलिस अधिकारियों का सबसे बड़ा पैनल, एक साथ लगातार दमदार। नवतेज टीवी न्यूज, भरोसा सच का। #पैशन बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें नवतेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट, नाउ एट जयपुर। कॉल 9721728800 और विजिट www.neemaindia.in। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना।